बहुत से बच्चे बहुत लड़ाकू होते हैं, ये स्वभाव उनके पिछले जन्म से वो कैरी करके लाते हैं। जिसके कष्ट है, पीड़ा है, वो सीधे शिवलिंग पर गया, जल चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे कष्ट से निकालिए। सतोगुणी संस्कार वो है कि आपके चित्त में वह वृत्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए। कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करता है, वह इस चिकित्सा पद्धति को सीख सकता है। नमस्कार, आज हमारे प्रोग्राम में उपस्थित हैं संस्कार चिकित्सा के जाने माने विद्वान श्री योगेश मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी भी रहे हैं। सरकारी वकील की भी भूमिका उन्होंने कई वर्ष तक निर्वाह किया है। वो सेक्रेटरी भी रहे हैं। साथ में उनका भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, ज्योतिष विज्ञान इत्यादि पर बहुत काम किया है, रिसर्च की है। उनकी एक संस्था भी है जिसका नाम है सनातन ज्ञानपीठ, जो पिछले 15 वर्षों से उस संस्था को चला रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगेश मिश्रा जी प्रोग्राम में। नमस्कार योगेश मिश्रा जी, मन में सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है, संस्कार हम लोग तो सुनते थे 16 संस्कार हैं, या बच्चा पैदा होता है तो नामकरण का संस्कार, परंतु ये संस्कार चिकित्सा मैंने पहली बार सुना है, ये क्या है? हमारे अध्यात्म में व्यक्ति जब शरीर को छोड़ता है जी, तो मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, जी, ये आत्मा के साथ संयुक्त रूप से पिंड को छोड़कर चली जाती है। जी, और जब बच्चा नया जन्म लेता है तो वहां पर ये अपने को रीएस्टैब्लिश करती है, दोबारा नए पिंड में अपने को स्थापित करती है। जी, इसीलिए देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे बचपन से जन्मजात बहुत जिद्दी होते हैं, जी, बहुत से बच्चे बहुत सरल होते हैं, जी, बहुत से बच्चे बहुत लड़ाकू होते हैं। तो ये जो स्वभाव है उनका, ये स्वभाव उनके पिछले जन्म से वो कैरी करके लाते हैं। जी, तो जो चीजें वो पिछले जन्म से कैरी करके लाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं व्यक्ति का संस्कार। जी, अब इसमें कोई चीज ऐसी है जो समाज के हित में है, लोगों के हित में है, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति के हित में है, बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन कोई ऐसी चीज अगर बच्चा जन्म जन्मांतर से कैरी करके ला रहा है जिससे समाज को क्षति होती है, बिल्कुल, या जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति को क्षति होती है, जी, तो हम लोग एक यौगिक पद्धति है, ये शैव जीवन दर्शन की यौगिक पद्धति है, ब्रह्मास्मि क्रिया योग। हम लोग इसकी साधना के द्वारा व्यक्ति के संस्कार का इलाज करते हैं। जी, ये आपने अभी एक शब्द बोला, शैव जीवन शैली, ये क्या है? हाँ, ऐसा है कि हमारे सनातन संस्कृति में जी, एक वैष्णव जीवन शैली है जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों का लोग अनुकरण करते हैं। बिल्कुल। और एक शैव जीवन शैली है जिसमें कि भगवान शिव के अनुसार लोग जीवन यापन करते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण से समझाता हूँ कि वैष्णव राजा जितने भी हैं, जितने भी भगवान हैं, वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। भगवान राम है, कृष्ण है, या जो भी है, सिंहासन पर बैठे हैं। इसके अलावा उनके नीचे पैर रखने का भी स्टैंड बना हुआ है, मुकुट लगा हुआ है, पीताम्बरी है, साथ में धनुष है, वगैरह वगैरह। लेकिन भगवान शिव कहाँ बैठे हैं? अब देखिए, औघड़ है। नहीं, औघड़ तो वो बात को है। पहले भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, वो भी चट्टान पे बैठे हैं, कोई सिंहासन नहीं चाहिए उनको। तो मतलब ये किस बात का प्रतीक है? कि वो सहज है, बिल्कुल, कोई कोई आडंबर पसंद नहीं है। तो ये जो सहजता है, ये उनका एक गुण है। अब जितने वैष्णव रहे, इनके यहाँ क्या है, दरबार लगा। किसी को फरियाद करनी है तो वो आया, फरियाद करेगा, तब ये अपना उस पर दया कृपा न्याय जो करना है करेंगे। शैवों में क्या है कि भगवान शिव की कोई अदालत नहीं लगती। भगवान शिव का शिवलिंग पीपल के पेड़ के नीचे रखा है, कोई वहां पर मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है। जिसके कष्ट है, पीड़ा है, वो सीधे शिवलिंग पर गया, जल चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे कष्ट से निकालिए, और वो सीधे कार्रवाई कर देते हैं। तो उनकी चिकित्सा पद्धति क्या है? उनकी चिकित्सा पद्धति ये है कि जब आप जन्म के समय अपने पूर्व जन्म के किसी विकृत विचार को लेकर अपने संस्कार के साथ पैदा होते हैं, जिससे मानवता को क्षति हो, प्रकृति को क्षति हो, तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना पद्धति को फॉलो करके व्यक्ति अपने चित्त के उस विकार को खत्म कर देता है।
जी। अब चित्त का जब वह विकार खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, वह व्यक्ति जो अभी तक समाज के लिए घातक है वह समाज के लिए उपयोगी हो जाएगा। जी। अब जैसे मान लीजिए एडोल्फ हिटलर, तो उसका क्या है, एक वृत्ति है तानाशाही। अगर वह ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना हमारे यहाँ किया होता तो हम उसकी तानाशाही वृत्ति को खत्म कर देते। जी। तो वही एडोल्फ हिटलर जो मानवता के लिए खतरा बन गया था वह मानवता के कल्याण में सहायक हो जाता। बिल्कुल। इसी तरह हमारे यहाँ जेल हैं, उनमें बड़े दुर्दांत अपराधी पड़े हुए हैं, लोग पड़े हुए हैं। अगर ये सब लोग भगवान शिव की जीवन शैली को समझकर ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना द्वारा अपनी आपराधिक वृत्ति को त्यागना चाहे, त्याग दें, तो ये सभी लोग समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं और समाज को इनसे बहुत लाभ होगा। संस्कार योगेश जी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जो संस्कार आप बता रहे हैं वो तो 16 संस्कार हैं जिसके बारे जो वैष्णव लोग बताते हैं, लेकिन हमारा जो संस्कार है वो संस्कार एक ही तरह का होता है। पूर्व जन्म से जिन वृत्तियों को आपने संग्रहित करके अपने चित्त में लेकर आए वो इस जन्म में आपके संस्कार जी, तो ये एक ही तरह का होता है। अब इसमें समझने के लिए इसको सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी में बांटा जा सकता है। सतोगुणी संस्कार वो है कि आपके चित्त में वह वृत्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए, ये सतोगुणी। आपके वित्त में वह चीजें, आपके चित्त में वह चीजें जो वृत्तियां आप अपने निर्वाह के लिए प्रयोग करते हैं, अपने परिवार के निर्वाह के लिए, ये राजसी है जी। और जो आप किसी को कष्ट देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो तमस है, तामसी है जी। तो जो तमस है उसको हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना द्वारा ठीक कर देते हैं और मनुष्य का जीवन बदल जाता है। तो मिश्रा जी, मन में प्रश्न आ रहा है कि वो पता कैसे चलेगा कि उसमें ये तपोगुण है, रजोगुण है? हाँ, तो ये इसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं जी। जैसे जो बच्चे हैं जिनको आवश्यकता महसूस होती है वो हमारे संस्थान में टाइम लेते हैं, एक्सपर्ट्स हैं जी। वो उससे काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, घंटे 2 घंटे, एक सिटिंग 2 सिटिंग, फिर वो बता देते हैं कि आपके जीवन में जो संघर्ष है वो आपकी इस वृत्ति के कारण है। आप बार बार एफर्ट कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, या आप बार बार कोई अचीव कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में कुछ पाना चाह रहे हैं, या बिजनेस में कोई अचीवमेंट पाना चाह रहे हैं, या नौकरी में कोई अचीवमेंट पाना चाह रहे हैं, लेकिन आप वो टारगेट तक मेहनत तो कर रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वह कौन सी वृत्ति है जो वहां तक पहुंचने नहीं दे रही आपको? हम लोग उसको ढूंढ कर निकालते हैं, निकाल कर इंडिकेट करते हैं, और इसके बाद आप कहते हैं कि इसको ठीक कर दीजिए। तो उसकी एक चिकित्सा पद्धति है ब्रह्मास्मि क्रिया योग में, वो पद्धति अडॉप्ट करके लोग ठीक हो जाते हैं जी। सैकड़ों केस हैं हमारे पास जी जी। तो इसका मानव जाति पर जैसे क्या प्रभाव पड़ेगा संस्कार चिकित्सा का? हाँ, देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और संपन्नता चाहता है जी, लेकिन आदमी के वृत्तिगत दोष ही उसके सुख और संपन्नता में बाधा है। हम लोग व्यक्ति के सुख संपन्नता को बढ़ाने में सहायक है। अब जैसे एक मजदूर है, अथक मेहनत करता है, सवेरे 8 बजे से शाम 6 बजे तक, लेकिन इसके बाद जब उसे पैसे मिलते हैं 600-700-800 रुपए, तो वो तुरंत शराब के ठेके पे चला जाता जी, है। बिल्कुल। जबकि उसने शराब पीने के लिए मेहनत नहीं की थी, मेहनत उसने इसलिए की थी कि हम पैसा पाएंगे, अपना परिवार पालेंगे, लेकिन पैसा हाथ में आते ही वह अपने वृत्ति के आवेग में शराब के ठेके पर चला जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग चिन्हित करते हैं, उनके अंदर उनकी वृत्ति बदलते हैं, उनको उनके मनुष्य होने का बोध कराते हैं, उनके साथ जो पीछे जिम्मेदारियां हैं उनका बोध कराते हैं, और उनको एक गलत वृत्ति से अच्छी वृत्ति की तरफ ले जाते हैं। यही संस्कार चिकित्सा। गुरुजी, जैसे आपने संस्कार चिकित्सा के बारे में बताया, तो क्या यह कार्य या यह चिकित्सा केवल पुरोहित इत्यादि को ही सीखनी चाहिए या कोई भी सामान्य जन भी इसको सीख सकता है? कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करता है जी, वह इस चिकित्सा पद्धति को सीख सकता है जी। इसमें एक अनुशासित जीवन जीना पड़ता है, लंबे समय तक जीना पड़ता है जी। तो जो व्यक्ति लंबे समय तक अनुशासित जीवन जीने को तैयार हो, भगवान शिव का अनुकरण करना है, भक्ति नहीं करनी है जी। जो भगवान शिव का लंबे समय तक अनुकरण करने को तैयार हो, वह व्यक्ति इस योग पद्धति से अपने को एक शिक्षक के तौर पर तैयार कर सकता है।
जी, वो खुद भी सीख सकता है खुद और भी सीख अपने सकता है और अपने जान पहचान ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित भी कर सकता है। जी। ऐसे कौन से लोग हैं, मतलब आपने बताया ये बहुत अच्छी सुंदर पद्धति है, परंतु जैसा हमने देखा है हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम ब्लैक शीप भी कह सकते हैं कि जो उसका दुरुपयोग करते हैं। देखिए, समाज में जो शास्त्र है वो ये कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु के अग्रभाग से देवताओं की उत्पत्ति हुई है जी। और पृष्ठभाग से असुरों की उत्पत्ति हुई है। हम्म। देव असुर संग्राम मानव की उत्पत्ति के साथ शुरू हुआ है और जब तक अंतिम मनुष्य इस पृथ्वी पर है ये चलता रहेगा। जी। तो ये हमेशा रहा है, चाहे राम का समय हो, कृष्ण का समय हो, हर समय से कि समाज में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। जी। अब आजकल क्या है कि बुरे लोग अच्छे लोगों का पोशाक पहनकर, लवादा पहन करके समाज में घूम रहे हैं, इसलिए वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। जी। ठीक है, समाज उन बारीकियों को समझता नहीं है, इसलिए वो उन्हें फॉलो कर रहा है। फिर बाद में जब वो ठग लिया जाता है तब उसे पता चलता है कि ये जिसे हम गुरु समझ के फॉलो कर रहे थे ये तो ठग है, धूर्त है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में भगवान शिव आपके सहायक है। जी, कैसे? किस मैं बता रहा हूँ, आप एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आप किसी ट्रेन में सफर कर रही हैं या बस में सफर कर रही हैं, तो आप अपनी सीट पर बैठी हैं कंफर्टेबली जी। इतने में कोई व्यक्ति उस बस में चढ़ता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति का चेहरा देखकर भाव पैदा होता है कि भाई बहुत सात्विक सरल व्यक्ति हैं, अगर बगल वाली सीट में बैठ जाएं तो अच्छा है। बिल्कुल भाव पैदा होता है, जबकि आपका कोई परिचय नहीं, लेना देना नहीं। इसी तरह कोई व्यक्ति उस पर चढ़ा, उसकी चेहरे की बनावट और उसके आंखों की बनावट देखकर लगता है अरे बहुत बदतमीज आदमी है, इसको यहाँ नहीं बैठने देंगे। आप अपना पर्स उठाकर वहां रख देते हैं, भैया सीट इंगेज है, आप वहां आगे जाओ जी। बिल्कुल। तो ये चीज आपको कैसे पता चलती है? ये पता चलती है ईश्वर की कृपा से कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। ठीक है, तो ये चीज जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है, ये ईश्वर की कृपा से आपके अंदर गुण विकसित होता है जी। और जब ये गुण आपके अंदर विकसित हो जाता है तो व्यक्ति कितना भी आडंबर के साथ आपके पास आए, आप उसको देखते ही, उसके औरे को देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति समाज के लिए घातक है या समाज के लिए वरदान है जी। तो ये शिव की कृपा से, शिव की कृपा से। गुरुजी, एक थोड़ा सा मैंने जैसे देखा आजकल इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बैठ के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, टोटके बता रहे हैं, तो उनको हम कैसे पहचाने कि हम इन पे विश्वास करें या ना करें? देखिए, बहुत सीधी सी बात है बहन जी कि जो योग्य है वो विज्ञापन नहीं करता। बिल्कुल। अगर कोई इंस्टाग्राम पर या उस पर कंटिन्यू रील डलवा रहा है या प्रोफेशनल, मैंने तो यहाँ तक देखा कुछ ऐसे संत हैं जो वृंदावन में है या बेंगलुरु में है, कहीं है, इनका डेली का डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा 3 से 5 लाख रुपए पर डे। तो इस तरह के जो हैं ये आडंबरी है। हम जो नहीं है वही तो हम समाज को बताना चाहते हैं। आप जो हैं वो बताने के लिए समाज को जरूरत नहीं है, वो अपने आप। देवराहा बाबा जी एक संत थे, उन्होंने कोई अपना पोस्टर, बैनर, विज्ञापन किसी न्यूज़पेपर में नहीं दिया। जहां जाते थे उनके अनुयायी ढूंढते हुए ने वहां पहुंच जाते थे जी। तो आप जो असली संत है वह कभी अपना विज्ञापन नहीं करता, वह जहां रहता है वहां पर लोग ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं, और जो विज्ञापन के द्वारा लोगों को आकर्षित करता है कि मेरे पास आइए, ये सब ठग हैं, बेईमान हैं, आडंबरी हैं, इनसे बचना चाहिए जी। गुरुजी, आपने बताया कि संस्कार चिकित्सा के बारे में ये क्या है, तो इसमें ऐसा क्या है, आप किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर वो चेंज लाते हैं, परिवर्तन कैसे लाते हैं चिकित्सा के द्वारा? अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो किसी दूसरे जीव को मारकर उसके शरीर को नोच नोच के खा जाना, ये भाई लोग कहते हैं कि आजकल फैशन है, बड़ा स्वाद मिलता है, चीजें मिलती हैं, ताकत आती है वगैरह जी। हम लोग क्या करते हैं कि उसके ब्रेन के अंदर जाकर के ये देखते हैं कि वह इस तरह का मांसाहारी क्यों है जी। क्योंकि पूर्व जन्म के संचित संस्कार और परिवेश,
इन्हीं दोनों के संयोग से वो मांसाहार खा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई तीसरी चीज नहीं। परिवेश में भी, घर में अगर परिवेश सब में खा भी रहे हैं खा रहा है, इसलिए खा तो रहा है। बिल्कुल खाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उसको ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना कराकर ब्रेन के उस हिस्से को मॉडिफाई कर देते हैं जी जो उसे बार बार मांसाहार खाने के लिए प्रेरित करते हैं जी। और जब वो चीज मॉडिफाई हो जाती है तो परिवार में सब लोग चाहे भले ही खाते हो लेकिन वो छोड़ देता है जी। हमारे तो कई सऊदी अरब के शेख हैं जो मांसाहार छोड़ चुके हैं, बहुत सुंदर। और आसन यहाँ से मंगा करके, रुद्राक्ष की माला मंगा करके अरब के अंदर अपना व्यापार व्यवसाय करते हुए मांसाहार छोड़कर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो हम लोग, अगर व्यक्ति बदलना चाहता है तो हम लोग किसी को भी बदल सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बदलने की इच्छा उसमें होनी चाहिए। और वो ये समर्पण के साथ कि मुझे भगवान शिव के शरण में आना है और शिव हमें जो मार्ग दिखाएंगे मैं उस पर चलूंगा। इस पद्धति से इस सृष्टि में मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति सबको बदला जा सकता है जी। जहाँ भी प्राण ऊर्जा है वहाँ परिवर्तन संभव जी। गुरुजी, क्या आप इसमें किसी भी धर्म के व्यक्ति को ले सभी लेते मैं हैं? बता रहा हूँ, शेख मुसलमानों को मैं बदल दिया। अभी इस समय हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें कई ईसाई हैं। वो देखिए, जो अपना उन्नति चाहता है, जो अपने जीवन के संघर्ष को कम करना चाहता है, वह हमारे पास आता है। हमारे लिए कोई मर्यादा नहीं, ना जाति की मर्यादा है, ना धर्म की मर्यादा है, ना राष्ट्र की मर्यादा है, ना लैंग्वेज की मर्यादा है। हम किसी मर्यादा को नहीं मानते। हम भगवान शिव के फॉलोअर हैं। भगवान शिव क्या है? सर्वस्व को स्वीकार करते हैं जी। भाई, उनके शिष्य कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है, यक्ष है, किन्नर है, दैत्य है, दानव है, असुर है, सब उनके अपने हैं। जी। वैष्णव में क्या है? बस सिर्फ देवता अपने हैं, बाकी सब दुश्मन है। ठीक है, तो हम लोग शैव हैं, भगवान शिव का अनुगमन करते हैं। हमारे लिए कोई पराया है ही नहीं। बिल्कुल, इसलिए हम लोग सर्वस्व को स्वीकार करते हैं। गुरुजी, जैसे आपने मान लीजिए किसी को ये चिकित्सा दी है ना, संस्कार चिकित्सा दी, थोड़े दिन उसने बड़े भक्ति से सब सीखा करा, फिर वो मार्ग से भटक गया, ठीक है, तो आप उसको कैसे वापस लाते हैं? आपको वो कैसे? अपने आप स्वतः आता है। ये ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति अस्थायी रूप से जी थोड़े दिन के लिए भटकता है, लेकिन उसकी जो इंटरनल वृत्ति है वो जब एक बार सुधर जाती है, तो जब ग्रहों का प्रभाव गोचर में कम पड़ता है तो फिर वो वापस मेरे पास आ जाता है। तो आप क्या संस्कार चिकित्सा को ज्योतिषीय ज्ञान से भी जोड़ते हैं? ये तीनों मतलब आपस में मिले हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। हाँ, ज्योतिष है, तंत्र है, अध्यात्म है, संस्कार चिकित्सा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें आप किसी एक विधा को बाहर रख के दूसरे को यूज नहीं कर सकते। तो गुरुजी, आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को, या मैं ही आपके पास गई कि गुरुजी मुझे संस्कार चिकित्सा करवानी है, तो क्या आप मेरी जन्मपत्री देखेंगे? आपकी पहले मैं कष्ट सुनूंगा, आप संस्कार चिकित्सा करने क्यों आए जी। अगर आपकी संस्कार चिकित्सा में कोई ऐसा व्यक्तिगत दोष है जो पूर्व जन्म से आप कैरी कर रहे हैं जी, या परिवेश वश कैरी कर रहे हैं जी, तो हम उसके लिए कुंडली नहीं देखते जी। कुंडली हम उन लोगों के लिए देखते हैं जहां पर व्यक्ति अनेकों बार प्रयास कर चुका, लेकिन मॉडिफाई करना चाहता है लेकिन मॉडिफाई हो नहीं पा रहा है। तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि किस ग्रह के प्रभाव से इसका बार बार पुरुषार्थ विफल हो रहा है जी। फिर वहां पर हम लोग कुंडली का सहारा लेते हैं, ज्योतिष का सहारा लेते हैं, और उसको उस ग्रह से संबंधित जी जो चिकित्सा की आवश्यकता है पहले वो करवाते हैं, फिर संस्कार चिकित्सा। जी। गुरुजी, संस्कार चिकित्सा की क्या मर्यादा है? अनंत है जी। कोई भी व्यक्ति संस्कार चिकित्सा के माध्यम से कहीं भी जा सकता है। भाई आप देखिए, वाल्मीकि जी थे तो डाकू ही, बिल्कुल हैं, भीलों ने पाला, और उन्होंने अपनी संस्कार चिकित्सा की और भगवान श्री राम के सबसे बड़े सेवक हुए। हैं, अंगुलीमाल था तो डाकू ही, बिल्कुल, लेकिन गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर के उसने डकैती छोड़ दी, सबसे बड़ा साधक हुआ बौद्ध धर्म का। बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कार चिकित्सा कर सकता है जी। निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति भी संस्कार चिकित्सा के द्वारा स्वयं को उन्नत से उन्नत पद पे जा सकता है जी। और यही एकमात्र रास्ता है व्यक्ति के कल्याण का, और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं।
गुरुजी, संस्कार चिकित्सा का प्रयोग क्या हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कर सकते हैं? देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का तात्पर्य आप पहले तो आप अपनी डेफिनेशन बताइए, फिर मैं बताऊं। जी, मतलब धर्म और स्पिरिचुअल ये दोनों अलग अलग है। आध्यात्मिकता और धर्म अलग अलग है। आप धर्म को तो नहीं स्पिरिचुअल समझ जी रहे? नहीं, मैं आध्यात्मिकता के बारे में बात कर आध्यात्मिकता के बारे में। आध्यात्मिकता का आधार ही संस्कार चिकित्सा है। जी, अगर आप अपने संस्कारों की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आध्यात्मिक होने के लिए निरंतर उन्नतिशील होना पड़ता है। जी, और आप निरंतर उन्नतिशील होंगे तो किसी ट्रीटमेंट से होंगे। बिल्कुल, कोई चिकित्सा चाहिए, आपके चित्त की चिकित्सा चाहिए, आपकी वृत्ति की चिकित्सा करिए, आपकी आदतों में चिकित्सा चाहिए, आपकी स्मृति में चिकित्सा चाहिए। तो जैसे जैसे आप अपनी चिकित्सा करते जाएंगे वैसे वैसे आपका विकास होता जाएगा, आप जी, मॉडिफाई। जी। गुरुजी, हमारे समाज कई वर्गों में डिवाइडेड है। कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ बड़े गरीब हैं। तो क्या हमारे समाज के जो सुपर रिच लोग हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वो क्या संस्कार चिकित्सा लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। तो वो उसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? करते हैं। करते मना हैं? मना कहाँ करते हैं? जी, आपकी वृत्ति नहीं है उस तरह की। आप ये बताइए कि मार्क जुकरबर्ग, जी, भाई वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, जी, जी। और सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद उसने गाइडेंस ली। किससे ली? नीम करौरी बाबा से जी, आशीर्वाद उनका लिया। एप्पल का स्टीफन जॉब किससे संस्कार चिकित्सा कराई? नीम करौरी बाबा से। जी, न जाने कितने लोग हैं जो आज बड़े उद्योगपति हैं, वो भारतीय संतों के पास जी। बनारस में रहकर, कश्मीर में रहकर और आपके अयोध्या में रहकर जी, संतों के सानिध्य में अपनी चिकित्सा कराते हैं, और फिर इसके बाद जब जाकर अपने काम को करते हैं तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी आती है। वह ईश्वर की कृपा है जिससे वो सफल जी, होते जी। गुरुजी, एक चिकित्सा का नाम और मैंने बहुत सुना है, मर्मा चिकित्सा। हैं। मर्म चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, उसको इंग्लिश में लोग जी, मर्मा कहते थे, मर्मा थेरेपी। ठीक है। तो वो नाड़ी विज्ञान है। अच्छा, वो फर्क है हाँ, वो चिकित्सा। नाड़ी इक्कुप्रेशर इक्कुपंक्चर का वो अलग चीज है। ये इसमें शरीर से कोई मतलब नहीं है। जी, आपके मस्तिष्क के अंदर जो वृत्ति है, जी, जी, हम लोग उसकी चिकित्सा करते हैं। नसों से इसका कोई लेना देना नहीं। जी, जी, ये बिल्कुल फर्क है, ये मर्मा एकदम अलग थेरेपी चीज, से दोनों फर्क है। एकदम अलग अलग। गुरुजी, पूरे वर्ल्ड में कितने तरह की संस्कार चिकित्साएं प्रचलित हैं? लगभग हर संस्कृति में संस्कार चिकित्सा अलग अलग है। जी, ईसाइयों में एक अलग पद्धति है, जी, यहूदियों में अलग पद्धति है, मुसलमानों में अलग पद्धति है। जी, हर धर्म का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है, बिल्कुल। और जब हर धर्म का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है तो वो कोई ना कोई चिकित्सा पद्धति अपनी देश काल परिस्थिति परिवेश के अनुसार डेवलप कर लेता है। लेते हैं। भाई भारत में क्या है, हर जगह नदी है, जी, एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्कुल, भारत के अंदर संपन्नता है, बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर लोगों के संस्कार चिकित्सा का तरीका दूसरा है। बिल्कुल। अब सऊदी अरब में आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम डेवलप हुआ तो वहां कुछ नहीं था, कोई संपन्नता नहीं जी, थी। जी। आदमी भेड़ बकरी काट काट के खाता था, वही उसका जीवन था। तो उन्होंने भी संस्कार चिकित्सा का एक सिस्टम डेवलप किया इस्लाम में। अब जैसे रोजा है, तो रोजा क्या है? आत्म संयम ही तो है, बिल्कुल, ठीक है नहीं? इसी तरह यहूदियों ने अपने यहाँ डेवलप किया। तो ये डेवलप हर संस्कृति में देश काल परिस्थिति के अनुसार हर धर्म के लोगों ने अपने अपने तरीके से डेवलप की। अब क्या है कि पहले लोग इंटरकनेक्टेड नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे, घोड़े से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में 6-6 महीने का समय लगता था, कोई जाता आता नहीं था। जी हाँ। अब हवाई जहाज हो गया है, ट्रेनें चल गई हैं, इसलिए अब हम लोगों की दृष्टि बड़ी हो गई है, हम लोग को बहुत कुछ पता चल गया। जी, जी। लेकिन हर धर्म में, हर परिवेश में, हर संस्कृति में संस्कार चिकित्सा का महत्व अनादिकाल से रहा है, तभी आज वो सरवाइव कर रही हैं। अगर वह अपने यहाँ अपनी संस्कृति में संस्कार चिकित्सा को नहीं रखे होते तो आज इस्लाम खत्म हो जाता, आज यहूदी खत्म हो जाते, आज ईसाइयत खत्म हो जाती, और जिन संस्कृतियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया वो खत्म हो गई। बिल्कुल। गुरुजी, एक मन में और प्रश्न आ रहा है कि क्या संस्कार चिकित्सा को हम मानव तंत्रिका से जोड़ के बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जी, जी,
ये हार्मोन हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। जब हम संस्कार चिकित्सा करते हैं तो वो उससे हार्मोन चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत क्रोधी वृत्ति का व्यक्ति है, तो उसके अंदर जो हार्मोन पैदा होंगे वो अलग तरह के हार्मोन पैदा होंगे। और वही व्यक्ति अगर प्रसन्न चित्त हो जाएगा तो उसके अंदर फिर जो हार्मोन पैदा होंगे वो अलग पैदा होंगे जी। तो जो क्रोधी वृत्ति का है उसकी तंत्रिका तंत्र अलग तरह से काम करेगी, और जो प्रसन्न चित्त का है उसकी तंत्रिका तंत्र अलग तरह से काम करेगी। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से जब आप अपनी संस्कार चिकित्सा करते हैं तो आपकी तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होती है। गुरुजी, हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, कई लोग दावा करते हैं कि हमें संस्कार चिकित्सा का बहुत ज्ञान है, तो एक एज ए लेमैन हम कैसे पता करें कि ये इनको सच में ज्ञान है या नहीं है? ये अनुभूति का विषय है। आप उनके सानिध्य संपर्क में रहिए। जो भी संस्कार चिकित्सा का सही आचार्य है जी, उसके साथ जब आप वार्ता करेंगे जी जी, तो 1-1.5 घंटे के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में जानकार है या ये हमको बेवकूफ बना रहा है जी। और जो वास्तव में जानकार हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर आप उनसे राम की भी चर्चा करेंगे तो राम के विषय में उनका कंसेप्ट क्लियर है, कृष्ण के विषय में कंसेप्ट, सब जगह कंसेप्ट क्लियर है जी। लेकिन जो धूर्त है, जब आप उससे राम की बात करेंगे तो राम को महिमा मंडित करने लगेगा, जब आप कृष्ण की बात करेंगे कृष्ण को करने लगेगा, जिसकी भी बात करेंगे उसी को महिमा मंडित करने लगेगा। इसका मतलब वो मक्कार है, धूर्त है, चापलूस है, उसके पास कोई विज्ञान की नॉलेज नहीं है। क्योंकि विज्ञान में महिमा मंडन नहीं है, चाटुकारिता नहीं है, बिल्कुल ये एक बॉडी केमिस्ट्री है। और बॉडी केमिस्ट्री का जो जानकार है वो कभी किसी की चाटुकारिता नहीं करता। वो आपकी बॉडी केमिस्ट्री के दोषों को ढूंढ करके उनका निवारण करता है जी। गुरुजी, जैसे आपका संस्थान है सनातन धर्म संस्थान, जिसको 15 वर्षों से आप चला रहे हैं, और आपके यहाँ बहुत सारे छात्र हैं और हर उम्र हर वर्ग के लोगों को आप इसकी शिक्षा देते हैं, तो वो लोग कौन हैं जो इस संस्कार विज्ञान को पढ़ने के लिए क्वालिफाई करते हैं या योग्य हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि हम लोग सर्वस्व को स्वीकार करते हैं जी। कोई भी व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी पर अगर ये महसूस करता है कि उसके जीवन में संघर्ष अप्रत्याशित है जी, बिना किसी कारण के जी, और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं आर्थिक रूप से भी मजबूत हूँ, मैं शैक्षिक रूप से भी मजबूत हूँ, शारीरिक रूप से भी मजबूत हूँ, सामाजिक संपर्क भी हमारे पास है, लेकिन मेरे जीवन का संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ सकता है। हम उसके वृत्ति का अवलोकन करते हैं और वृत्ति अवलोकन के उपरांत जो वृत्तिगत दोष होता है उसको इंडिकेट करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये वृत्तिगत दोष है। वो कहता है कि हम इसे कैसे सुधारें, तो हम उसे ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से सुधार दें। जी गुरुजी, जैसे संस्कार विज्ञान है, क्या ये निरंतर परिवर्तनशील है? इसमें शोध करते हैं आप, कुछ ऐड ऑन करते हैं, या जो है वो है? व्यक्ति के विचारों के साथ व्यक्ति के संस्कार निहित है। जैसे हमारे विचार प्रतिक्षण बदलते हैं जी, जी। तो हमारे संस्कार की ऊर्जा भी प्रतिक्षण बदलती है जी, जी। कोई निश्चित नहीं है कि जो आज आपके विषय में मेरे विचार हों 2 घंटे बाद भी वही विचार रहे। हो सकता है इससे अच्छे हो सकता है इससे खराब हो। तो हमारे संस्कार आपके बारे में जब मैं विश्लेषण करूंगा तो वो मेरे संस्कार एनालिसिस करते हैं कि जो मैंने सोचा उससे आप अच्छी हैं या आप उससे खराब हैं जी। जैसे अगर मेरा संस्कार छिद्रा अन्वेषणी है जी, ठीक है, तो मैं आपके पूरे वक्तव्य को करने के बाद जब यहाँ से जाऊंगा तो मैं आपकी 20 कमियों पर विचार बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मेरा संस्कार आपको लेकर के उत्साहित करने वाला है तो जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं आपकी 20 खूबियों का चिंतन करूंगा जी। तो हमारे विचार आपके विषय में क्या है, ये हमारे निजी स्वभाव पर निर्भर है। अगर हमारा स्वभाव सरल है, सहज है, उन्नतिशील है, तो हम भी आपके उन्नति की कामना करेंगे जी। और अगर हमारा स्वभाव किसी को कष्ट देने वाला सैडिस्ट है तो हम आपको पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो अब ये जो विचार है, जो हम चिंतन करते हैं, ये हमारे संस्कार को प्रभावित करता है, ये हमारी वृत्ति को प्रभावित करता है, और उसी वृत्ति के प्रभाव से हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ता है या घटता है जी। तो गुरुजी, एक मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा है, जो आप संस्कार की बात की, क्या ऑरा भी यही चीज होती है? ऑरा अलग चीज है, ऑरा आउटपुट है। आउटपुट किस चीज का? संस्कार का आउटपुट। संस्कार चिकित्सा आप करेंगे तो ऑरा बदलेगा आपका। अगर आपने संस्कार चिकित्सा नहीं की है तो ऑरा जो है वह दूषित है जी।
लेकिन उस दूषित ऑरे को शुद्ध करना है। तो उसके लिए आप संस्कार चिकित्सा करेंगे, आपकी वृत्ति बदलेगी, वृत्ति बदलेगा, विचार बदलेगा, विचार बदलेगा, हार्मोन बदलेगा, हार्मोन बदलेगा, ऊर्जा का प्रवाह बदलेगा, ऊर्जा का प्रवाह बदलेगा तो ऑरा बदलेगा। जी, और हम संस्कार चिकित्सा का और किन किन क्षेत्र में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? हर क्षेत्र में, जहां पर जीवन के जिस क्षेत्र में आप संघर्ष महसूस कर रहे हैं वहां प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में होना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। स्कूल में, कॉलेजेस में, कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, मिलिट्री में, हर जगह जहां मनुष्य कोई कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है वहां पर संस्कार चिकित्सा होनी ही चाहिए। गुरु हमारे आहार, विहार, परिवेश, इनका क्या असर होता है हमारे संस्कार पर? देखिए, अगर आप जागृत हैं जी तो इन चीजों का बहुत असर आप पर नहीं पड़ता। जी। पिता शराबी है, अड़ोस पड़ोस में जितने लोग रह रहे हैं सब शराब पी रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर जागृत है कि शराब अच्छी चीज नहीं है, इसी के कारण मेरा परिवार नष्ट हुआ, जी तो वो शराब नहीं पिएगा जी, क्योंकि वह जागृत है। जी लेकिन अगर वह चेतना में शून्य है तो वो क्या कहेगा, अरे पिताजी भी तो पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूं, क्या बुराई है? जी। तो ये आपकी चेतना जागृत है या नहीं जागृत है, इस पर निर्भर करता है। परिवेश आपकी चेतना को जागृत या निष्क्रिय नहीं करती, जी परिवेश आपको बस से अवसर प्रदान करती है। जी जी। गुरु जी, जो आपका सनातन धर्म संस्थान है, वहाँ पर एक समय में कितने लोग रहते हैं, या वो रेजिडेंशियल है या लोग थोड़े समय का? नहीं, लोग ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज हैं, जुड़ते जी, हैं। जी। एक बार में 50 लोगों का मैं बैच बनाता हूँ जी और उस 50 लोगों के बैच को 3 महीने में जी हम लोग उसको ज्वाइन कराते हैं, व्यक्ति को चेंज करते हैं। जी अब इसमें क्या है कि ये ऐसी चीज नहीं है कि अब आदमी ने ग्रेजुएशन कर लिया, 1 महीने सर्टिफिकेट दे दिया, आदमी चला गया, नहीं। जी जी अब आदमी ने फर्स्ट लेवल की संस्कार चिकित्सा कर ली, उसका जीवन बदला, उसे लगा मुझे इससे उन्नत होना चाहिए, तो वो जी। सेकंड लेवल में आ जाता है, फिर थर्ड में आ जाता है। जी तो इस तरह व्यक्ति के जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता जी जी। गुरु जी, आपने जैसे संस्कार चिकित्सा के बारे में बताया, आपने बीच में ये शब्द का प्रयोग किया था कि हम योग करवाते हैं, या है। ब्रह्मास्मि क्रिया योग। ब्रह्मास्मि क्रिया योग, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जी जी कहा क्या, अहम ब्रह्मास्मि जी तुम तदसि। जी, इसका आप अर्थ बताएं। मैं बताऊं, मैं ब्रह्म हूं जी। और तुम भी वही हो। ओ। तो हम ब्रह्म हैं, लेकिन हमारी जो क्रियाकलाप हैं उसकी वजह से हम मनुष्य हो गए हैं या राक्षस हो गए, जी। लेकिन हम हैं ब्रह्म ही। तो हमें क्या है कि मनुष्य या राक्षस की वृत्ति को त्याग देना है, तो हम ब्रह्म हो जाएंगे। जी तो ये जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग है, ये कुछ और नहीं है, ब्रह्म ऐसी क्रिया जिसके द्वारा आप ब्रह्म होकर ईश्वर से जुड़ जाएं। जी। योग माने जुड़ना, क्रिया माने ऐसी क्रिया जिसके द्वारा आप ब्रह्म होने योग्य होकर जी। ईश्वर से जुड़ जाएं। यह जो पद्धति है, ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग। ब्रह्मास्मि क्रिया, तो क्या इसके लिए लोगों को फिजिकली आपके पास आने नहीं, की कोई जरूरत नहीं, है? कोई जरूरत नहीं। जी मेरे पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में बहुत से लोग हैं, जी ऐसे लोग हैं जिनकी मैंने कभी शक्ल नहीं देखी, उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा। जी जी वो डिजिटल क्लासेस होते हैं, उनमें जी। जुड़ते हैं जी और जुड़ करके अपनी वृत्ति पर डिस्कशन करते हैं। जी। और जब वो डिस्कशन करते हैं तो हम लोग यहाँ से उनका निवारण बताते हैं। वो अपने घर में ही बैठ के अभ्यास करते हैं जी और उनके अंदर 1-2 सिटिंग के बाद ही परिवर्तन शुरू हो जाता है जी। और धीरे 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 उनकी वृत्ति बदल जाती है, उनके जीवन का संघर्ष खत्म हो जाता है। गुरुजी, वो का क्या समय होता है, जैसे आपको लगता है कि यस, अब मैंने इसकी पूर्ण चिकित्सा कर दिया, ये व्यक्ति पूरी रूप ये से स्वस्थ है? व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। जैसे आप जिम जा रहे हैं जी तो हमें कितनी मसल्स बनानी है ये आप डिसाइड करते हो, जी जिम का इंस्ट्रक्टर नहीं बताता। जी जी आपको जितनी मजबूत मसल्स बनानी है उतना समय आपको जिम में ज्यादा देना पड़ेगा। जी उसी तरह आप अपने संस्कारों को कितना उन्नत करना चाहते हैं। जी। क्या आप अपने जीवन के संघर्ष को कम करना चाहते हैं?
क्या आप अपने परिवार के संघर्ष को कम करना चाहते हैं? जी। क्या आप अपने हित मित्र हितैषियों के भी संघर्ष को कम करना चाहते हैं? क्या आप समाज के और लोगों के संघर्ष को कम करना चाहते हैं? आप किस स्टैंडर्ड तक अपने को विकसित करना चाहते हैं, ये विवेक आपका है जी। आप जिस स्टैंडर्ड तक अपने को विकसित करना चाहते हैं उस स्टैंडर्ड तक हम आपको प्रशिक्षित करते हैं। गुरुजी, मसलन मान लीजिए माता पिता हैं, उनको तो बहुत श्रद्धा है, उन्हें संस्कार चिकित्सा के बारे में पता है, दोनों ने आपके यहाँ कोर्स भी करा है, पर जो नवयुवतियां हैं, जो यंगर जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कैसे आप अपने फोल्ड में उनको कैसे लाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ आपको ताज्जुब होगा, 95% जी 30 साल से लेकर के 45 साल के बीच के बच्चे जी 95%। जी। देखिए, आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें 22-24 साल तक तो बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता है। फिर जब वो निकलता है 24 साल का तो ये सोचता मुझसे योग्य इस धरती पर कोई नहीं। अब वो जीवन में स्ट्रगल करना शुरू करता है जी। जब वो 5-6 साल अपने सारे हाथ पैर फेंक लेता है जी। और उसको ये लगता है कि नहीं, मेरी योग्यता के अलावा भी कोई ऊर्जा है जो इस सृष्टि को चला रही है, तब वो उस ऊर्जा के विज्ञान को समझना चाहता है। तो हमारे पास जितने बच्चे आते हैं 28-30 साल की उम्र से आ जाते हैं और ये 40-45 साल की उम्र तक परिपक्व होके चले जाते हैं। कोई 28-30 में आ रहा है, कोई 35 में आ रहा है, कोई 37 में आ रहा है, लेकिन 45 साल की एज तक व्यक्ति विकसित हो जाता है। अब हमारे पास तो संस्कार चिकित्सा के लिए एक हमारे राजकिशोर सिन्हा जी हैं जी, 78 ईयर्स के हैं, वो अपनी संस्कार चिकित्सा कर रहे हैं जी। कहने लगे, ये मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह भी व्यक्ति का विकास होता है। अगर मुझे पता होता तो मैं 50 साल पहले ही अपनी चिकित्सा कर लेता जी। अब मुझे जब पता लगा तब सही। तो इस तरह हमारे यहाँ हर एज ग्रुप का हर व्यक्ति है, बस जो अपने को बदलना चाहता है जी, उसका कमिटमेंट ये होना है कि हमें अपने को बदलना है बस जी। तो उसके लिए दरवाजे खुले। गुरुजी, एक मेरे मन में प्रश्न आता है, मैं कई यंगस्टर्स से मिलती हूँ, तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत लोगों को हो रखा है, तो क्या आप ऐसे लोगों के लिए भी कुछ कोर्स करते हैं? संस्कारगत दोष से ही डिप्रेशन होता है। अवसाद की ऊर्जा आप में तभी आएगी जब आपके चित्त में विकारों की ऊर्जा का प्रतिशत बढ़ जाएगा जी। और हम लोग डिप्रेशन, बिना किसी डिप्रेशन की दवाई को जी दिए हुए, जो लोगों की डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हैं, बॉडी में हार्मोन चेंज हो गया जी, खास तौर से फीमेल का एक पर्टिकुलर एज के बाद जब हार्मोन चेंज होते हैं तो वो सब ज्यादातर बच्चों के स्ट्रेस के कारण, बहू के स्ट्रेस के कारण 90% डिप्रेशन में चली जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे सब लोगों की हम लोग बस सिर्फ यौगिक क्रिया से चिकित्सा करते हैं और बहुत बड़ी तादाद, इसी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी तादाद है जहाँ पर लोगों ने चिकित्सा ली और जीवन को लाभान्वित किया। गुरुजी, ये तो हमने बात की कि किसी को कोई मानसिक रोग है या बीमारी है, पर हम कहते हैं ना कई बार प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्या हम किसी बहुत छोटे बालिका या बालक को ला सकते हैं? हमारे यहाँ क्या मिनिमम 3 साल 3 साल के बच्चों से लेकर के अभी मैं, हमारे यहाँ एक बच्चे को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है, धैर्य नाम है उसका, इंदौर में रहता है, उनके पिताजी IT सेक्टर के इंजीनियर हैं जी। तो सोचिए, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और जहाँ क्रिकेट खेल रहा है अपनी सोसाइटी में, वहां पे एक कॉकरोच आ गया जी। सारे बच्चे बैट लेकर के उसको मारने दौड़े कि ये मेरे प्लेग्राउंड में क्यों आ गया, इसको मार के फेंक दो जी। वो तुरंत गया और उसने सब बच्चों को रोका, कहा नहीं, इसमें भगवान शिव का अंश है, इसको नहीं मार सकते। बहुत सुंदर। और उसने एक कागज पर उस कॉकरोच को लिया और प्लेग्राउंड के बाहर डाल दिया। ये बच्चे की एज पता है 12 साल जी। तो ये संस्कार है। अब जो बच्चा एक कॉकरोच को नहीं मारना है इस वृत्ति से डेवलप होगा तो वो ना वो मांसाहारी कभी हो सकता है, ना शराबी हो सकता है, ना जुआड़ी होता। ऐसा व्यक्ति कभी अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में नहीं भेज सकता क्योंकि वह उस संवेदना को समझ रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग तो छोटे बच्चों को भी करते हैं जी। गुरुजी, मन में प्रश्न ये आ रहा है, जो आपकी संस्कार चिकित्सा है, ये क्या पूर्ण रूप से आपने डेवलप की है या ये हमारे भारतीय? नहीं, ये हमारी शैव जीवन पद्धति का अंश है जी। वैष्णव लोगों के प्रभाव में जब भक्ति का प्रकोप ज्यादा बढ़ा जी। तो इस पर लोगों ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है जी।
किसी भी व्यक्ति की संस्कार चिकित्सा का मतलब ये है कि एक बच्चे को जन्म दे दिया माँ ने, जी जी अब उस माँ को उस गंदे बच्चे को जी अपने शरीर के अंश की तरह पालना पोसना जी पड़ता है। जी बिल्कुल। तब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। इसी तरह हमारे पास तो जो आ रहा है संस्कार चिकित्सा कराने, वो सब दूषित चित्त के लोग हैं। किसी के मन में कोई विकार है, किसी के मन में कोई विकार है, कोई विकार है। जी जी तो हम लोग तो ये दूषित चित्त के व्यक्ति के विकृत चित्त का इलाज कर रहे हैं ना। जी जी तो हमारे पास तो सभी गंदे हैं जी लेकिन आकर सभी अच्छे हो रहे हैं। जी। तो ये ईश्वर की कृपा है और क्या है। गुरु जी, जैसे इस आप बता रहे हैं संस्कार चिकित्सा के बारे में, तो इसको अगर आपका कितने दिन का सेशन होता है या हर रोज किसी भी व्यक्ति को कितना इसमें समय डिवोट करना 5 होता से है? 7 मिनट पर डे बस। अच्छा अच्छा। ज्यादा लंबी क्रिया नहीं है। जी जी 5 से 7 मिनट कुछ इसकी यौगिक क्रियाएं हैं जी, जो हम लोग जी। बताते हैं, जी और उसमें 5 से 7 मिनट आप जब उसको करना शुरू करेंगे जी तो आपकी वृत्ति स्वतः बदलने लगेगी। जी और जब वृत्ति आपकी स्वतः बदलने लगेगी तो आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। जी जीवन शैली बदल जाएगी तो जीवन का संघर्ष बदल जाएगा। जी अब सोचिए जैसे कोई बच्चा दारू पीता है। जी अब क्या है कि वो घर से, परिवार से, सब जगह से तिरस्कृत है क्योंकि वह बिल्कुल, शराब पी रहा है। बिल्कुल। अब वह व्यक्ति आया हमारे पास, जी हमने उसके संस्कार की चिकित्सा की। जी अब क्या है, उसने शराब छोड़ दी। जी शराब छोड़ देने के बाद वही परिवार, वही दोस्त, वही मित्र जो उसको तिरस्कृत करते थे, वो सब उसका सम्मान करने लगे कि देखो जी, इसने जी। अपने अंदर कितना परिवर्तन किया। बिल्कुल बल्कि वो अपने क्षेत्र का एक आइडियल आदमी होगा कि देखो बिल्कुल रातों दिन बोतल लिए बैठा रहता था, अब इसने शराब छोड़ ही दी। बिल्कुल तो उसका सम्मान बढ़ा ना, उसके जीवन का संघर्ष कम हो गया, बिल्कुल। उसके जीवन में सम्मान मिला, यश मिला। और हो सकता है कि उसकी योग्यता और चीजों को देख करके कोई व्यक्ति उसकी आर्थिक समाधान के लिए उसे जी, नौकरी बिल्कुल, आदि भी दे सकता है। बिल्कुल। और वही योग्यता होने के बाद अगर वह शराब पी रहा है तो आदमी कहे अरे शराबी को हम नौकरी नहीं देंगे, निकलो बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इस तरह से व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। गुरुजी, आप संस्थान भी चला रहे हैं, आप बहुत संस्थाओं से जुड़े भी हुए हैं और बहुत लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? मेरे यहाँ इंटरनेट पर आप सर्च करिए sanatangyanpeeth.in। जी ये मेरी वेबसाइट है। इसमें एक डिजिटल फॉर्म है, आप भर सकते हैं। जी या sanatangyanpeeth.in जी के अलावा जी। एक ऑफिस का फोन नंबर है 9453092553। गुरुजी, आप इसे एक बार पुनः दोहरा देंगे? 9453092553 जी 92553। जी तो इस नंबर पर आप फोन करिए, जी। बताइए मैं संस्कार चिकित्सा कराना चाहता हूँ। हमारे ऑफिस में जो लोग फोन उठाते हैं जी जी वो तुरंत आपको एक डिजिटल फॉर्म भरने के लिए भेजेंगे। बिल्कुल। उसमें आपको अपना नाम, पता, आयु, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखकर भेजना है। अब आप हमारे यहाँ रजिस्टर हो गए जी। जब नया बैच बनेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जी जी। आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, इतनी सुंदर बातें बताने के लिए। इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे भी नहीं पता था और मैं ज़रूर आपकी संस्कार चिकित्सा करवाऊंगी, उससे जुड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, और मुझे भी आप जैसे लोग जो समाज में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, इनके साथ काम करने में बहुत आनंद आता है। धन्यवाद।